लड़का हुआ तो आपस में चर्चा करते हैं कि बुढ़ापे में मोड़ा हुआ तो ऐसा ही होगा। तो जिसने सुना देखा था उसने कहा नहीं जी, इतना अच्छा कि किसी के हुआ ही नहीं ऐसे, एक बार देख लेवे तो मन ही नहीं हटता, फिर कछु देखवे की इच्छा नहीं होती। बस ये लगता है कि फिर देखते रहो, फिर देखते रहो। तो हम तो जा रहे हैं फिर देखवे। उसके मुख से चर्चा करने के बाद जिसने भी सुना उसने कहा जी हम भी चलें, हमें भी तुम जो है ले चलो, हम भी चलते। तो हो गया, तैयार होने लगी। एक ने कहा हम भी चलेंगे, तो एक ने कहा हम भी चलेंगे। जब तक बुढ़िया थी सास की सास, उसने कहा बहू मुँह को ले चल, हाँ तुम्हें ले चले। धक्का लग गया, सो गिर गई, सो हाथ पैर टूटे, सो अस्पताल और जाने पड़े। नहीं जाने, बैठो यहीं, तो बड़ा हो जाएगा तो वैसे ही तुम्हारे यहाँ आएगा खेलते खेलते। तब तक छोटे बच्चा था, उसने कहा मैया मैं भी चलूं। बोले चले मैया मैया तुम चले, हम तुम्हें ढूंढते फिरेंगे कि वहाँ पे तमाम उत्सव हो रहा है, घूम गए तो हमारा नहीं, कोई नहीं जाएगा। कहते हैं बाल वृद्ध कहु संग न लावे। बालकों को बूढ़ों को भीड़ भाड़ में साथ में नहीं ले आना चाहिए, है ना। खड़े हो पाते नहीं, चल पाते नहीं, तुम्हारी हटर करेंगे कि वहाँ जो है उत्सव में जाएंगे। बाल बच्चों को ले गए तो कौन दिमाग रहता है न, कथा में दिमाग रहता, उनकी चिंता और रहती, कहाँ भाग गया, देख देख पकड़ कहीं चला न गया कि नहीं। या तो पकड़ के बैठो, सौ उपद्रव करते, सीधे बैठे रहो तो कोई बात नहीं है। अब बच्चे लोग हैं, सो उनको रखो, सो उपद्रव करते। कछु में ध्यान नहीं रहता। तो कहते हैं कि चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला, यो चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए घर लाला हुआ, चलो देख आए। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल, नाचे दे दे करता, नाचे दे दे करताल, नाचे दे दे करताल, नाचे दे दे करताल, नाचे दे दे करताल। आज ब्रज का आनंद उजाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद अरे चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए। सभी ग्वाल बाल उनको देखने के लिए चल देते हैं।
नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा तो नंद बाबा थे, कपड़े पहने सुने सो जमुना में खुद गई। कपड़ा ही पहने पूरे, स्नान करते हैं और स्नान करके और तिल के साथ पहाड़ का दान किया। तिल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। तिल का दान सोने के दान के समान होता है, इसलिए तिल का दान 7 पहाड़ बना के तिल का दान किया। सो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि और तो थोड़ा ही थोड़ा दिए, तिल इतना क्यों दिए? 7 पहाड़ बनाए ऐसे और दान किए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तिल से पितर प्रसन्न होते हैं, चावल से देवता प्रसन्न होते हैं, चावल से देव प्रसन्न होते हैं और तिल से पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल का दान करना चाहिए। जब भी पितृपक्ष लगे तो तिल सब में थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, दाल में भी डालना चाहिए, भोजन में और चावल में भी डालना चाहिए और रोटी में भी डालना चाहिए, है ना। पीस के थोड़ा थोड़ा डाल दो, उससे कछु नुकसान तो होता नहीं। तिल के तर्पण में तिल डालना, हाँ, तर्पण में तिल डलता है, तिल का दान करना चाहिए, तिल खिलाना चाहिए। उससे कहते हैं कि पितर जो हैं वो खून पीते हैं। पितर क्या पाते हैं? खून पीते हैं। तो जब ब्राह्मण को, यदि पितर श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते तो पितर तृप्त नहीं होते। ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जब भोजन करता है तो ब्राह्मण के अंदर जिसका भी भोजन करता है उसके पितर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है। अब वो जनेऊ में कई धागे होते हैं? 9 धागे होते हैं। तो पहला धागा में को वास करता है? ओंकार प्रथमे सूत्र, पहले धागे में ओम निवास करता है। द्वितीय अग्नि प्रकृतितः, दूसरे धागे में अग्नि निवास करता है। तृतीयम तक्षकश्चैव, तीसरे धागे में तक्षक नाम का सर्प निवास करता है। पंचमे रविरेव च, 5वें धागे में स्वयं सूर्य भगवान विराजमान होते हैं। पंचमे रविरेव, खष्टे पितृदेवानाम, 6वें में पितर वास करते हैं। जो पितर होते हैं वो उनके वास करते हैं, अंदर रहते हैं। तो जैसे ब्राह्मण को उन्होंने वरण किया, श्राद्ध के लिए बुलाया, पैर धोया, और जैसे पैर धोते हैं वैसे ही वो पितर उस ब्राह्मण के अंदर आ जाते हैं। जिसका भोजन करे उसका पितर आ जाते हैं। और जिनका पाके अब चले आए, अब स्नान किया, स्नान के बाद फिर जिसने पैर धोया तो पैर धोते ही वो पितर आ जाते हैं, वो चले जाते हैं। फिर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो ब्राह्मण भोजन करता है, और भोजन करने के बाद से वो जो खून बनता है उस भोजन से, वही खून पितर लोग पाके वो तृप्त हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को खिलाते, नहीं तो काय को खिलाते? पागल हैं? श्राद्ध में ब्राह्मण को खिलाते, 13वीं में ब्राह्मण को खिलाते, इन सबको ब्राह्मण को
इसलिए सब बंद हो जाता है तो सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं? क्योंकि जब श्राद्ध नहीं करते तो उस घर में भयंकर लड़के का एक्सीडेंट होता है और फिर उसका जब खून बगरता है तब उस पितर उसको खाते हैं, तृप्त होते हैं। जिसके जवान लड़का मर जाए सामने, ये समझो पितर नाराज है ना, हम नहीं करे सो वैसे खाते वैसे पिएंगे। इसलिए सब घर में सही सलामत रहे और कि जिसके कुछ ना हो उसके लिए ब्राह्मणों को जरूर खिलाना चाहिए। और वैसे तो शास्त्र में लिखा है नित्य भोजन कराना चाहिए, और नित्य नहीं हो पावे तो कम से कम जो है महीना खाड़ में तो खिलावे, अमावस पूनों को तो खिला ही दे। और बोले कि नहीं है, नहीं भी खिलाए तो दान जरूर करना चाहिए। भोजन बनावे तो मालूम तो रहता है कि इतना आटा लगता है ना। एक कटोरा या 2 कटोरा, पुराने ज़माने में जो सासें होती थी सो बहू को आटा दिया करती थी, अनाज देती थी, इतना बना ले, उसको समझ तो रहती नहीं, वो ये ज़्यादा डाल दे। एक बहू ने 1 किलो दाल डाल दी चूरवी और 2 किलो का पात्र, वो कैसे बनाए 2 किलो के पात्र में पानी भरे 1 किलो दाल डाल दे, कैसे बनेगी? वो तो फूल के भर गई। सास आई, बोले कि बहुत है घर में कछु नहीं बनाए। बोले मम्मी बनाती, सब बनाती, हमने तो पढ़ते रहे, कुछ नहीं किए। तो उसने दूसरे दिन से उसे बनाने के लिए अनाज देती थी, 1 कटोरी दाल, 2 कटोरा आटा और ये तना चावल, वो सब दे देती थी। और बोले कि ऐसे कर इतना धना इतना मिर्ची सब निकाल के दे देवे और ऐसे डाल के बना, सीख, हम सिखा रहे तुझे। सब वो धीरे धीरे करके सीख जाती। तो जैसे ही जितना आटा लगे उस आटे को निकाल के फिर उसमें से एक अंजुल, 1 मुट्ठी आटा अलग निकाल देना चाहिए, कम से कम 1 रोटी बन जाए। 1 रोटी का नित्य दान करना चाहिए। तो 1 रोटी का, 1 आटा का, अब उतने में यदि 1 रोटी कम जाएगी तो कोई नहीं बिगड़ेगा, है ना। आदमी भोजन करता है तो यदि 1 रोटी कम पाए तो स्वस्थ अच्छा रहता है ना। वो 1 रोटी यदि दबा देवे और तो कछु नहीं है। 3 निकालते थे हम तो 4। हाँ, एक कौआ को, एक गैया को। नहीं, वो तो अलग चीज है। ये रोज की बात। ये जैसे ब्राह्मण को ये तो जो है रोज तो बुलाई नहीं, तो उसमें से 1 अंजुल आटा और थोड़ा सा दाल जो भी बनाए, 4-4 दाना एक अलग अलग पात्र में रख देना चाहिए। फिर हफ्ता खांड में जब हो जाए तो किसी ब्राह्मण को या मंदिर में किसी को यहाँ भिजवा देना चाहिए। मंदिर में अरहर की दाल दे सकते हैं? सब दे सकते हो, अरहर की दे सकते, मूंग की दे सकते, उड़दा की दे सकते, मसूर की नहीं देना चाहिए, बाकी सब दे देवे, है ना। मसूर का भोग नहीं लगता, और लहसुन प्याज नहीं देना चाहिए, भटा नहीं देना चाहिए, बाकी ये तो सब उपयोगी है, अच्छा है। ऐसा जो करता है तो उस घर के पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना, खुश रहते हैं। तो नंद बाबा ने तिल के पहाड़ का दान किया और खूब उत्सव हो रहा। लोग एक दूसरे के दही मारते हैं, मक्खन मारते हैं। शास्त्र में दही का बगर जाना बड़ा शुभ होता है, दही गिर जाए वो शुभ होता है, लेकिन दूध का गिरना अशुभ होता है, दूध नहीं गिरना चाहिए।
अच्छा, भगवान ने मटकी फोड़ी जरूर, लेकिन दूध की मटकी कहीं नहीं लिखा कि दूध की मटकी फोड़ी। कहीं सुने, नहीं, कहीं कोई बताया कि दूध की मटकी फोड़ी दरिया ही फोड़ी। है? दही, दही और मक्खन को ही उन्होंने मटकी फोड़ी, वही बगराए, वही फैला और वही मारे लोगों को। क्योंकि दूध, दही और मक्खन यदि शरीर में पड़ जाए तो शुभ होता है, कल्याण करता है। लेकिन दूध गिरे नीचे, जैसे किसी के मान लो मारे और नीचे गिरे तो वो बड़ा दोष होता है ना? ये दही वो वृंदावन में उत्सव होता है तो इतना पोते रहते हैं दही की पूछो ना। हाँ, दधी होता है। तो वहाँ दही मक्खन एक दूसरे को मारते हैं, लगाते हैं। एक बुढ़िया बेचारी पड़ोस की आके और खंभा के बगल में दुख गई, खंभा पकड़ के वो ऐसे करके मुंह देख रही, दांत तो उसके थे नहीं, पूरे दांत निकल गए। ऐसे देखा, तो एक ने गोला बना के और जब मुंह में मारे सब पूरे मुंह में अंदर ही चला गया। उसने कहा जब जब यार जसोदा के लाला तो बहुत मीठा है, ओरे बहुत आनंद आया खूब। इतने में एक ग्वाल बाल आते हैं और जो नंद बाबा के मित्र थे वो बाबा को उस उत्सव में सब लोग बाबा को गाल में मक्खन लगा रहे, कोई कछु कर रहा, कोई कछु कर रहा, कोई दही उड़ेल रहे, और बाबा तो वैसे ही नहा आए थे, पूरे गीला ही थे और ऊपर से मक्खन और दही। जब तक वो ग्वाल आकर के बाबा को कहते हैं बाबा सुनो। बोले क्या? बोले समाचार अच्छा नहीं है। बोले नहीं है तो भी सुनाओ। मित्र चाहे अच्छा का है चाहे बुरा, समाचार उसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मित्र कभी गलत नहीं करता है। दो मित्र जा रहे थे एक जंगल में, मित्र थक गया था, सो उसने कहा कि अब हम थोड़ा सो ले में, सो उसी की गोद में सिर रख के सो गया। तब तक एक सांप आया उसको काटने, मित्र को। तो जो मित्र जग रहा था उसने सांप से कहा कि भैया ये मेरा मित्र है, इसको तुम नहीं काटो। बोले ये मेरा दुश्मन है, इसका खून हम जरूर पिएंगे, हम खून पीने आए हैं, इसी का पिएंगे। तो मित्र ने कहा कि खून तुम्हें पीना है तो हम काट के इससे अपने चक्कू से और पत्ता में दे दे, तुम पालो, तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाए, मेरा मित्र भी बच जाए। तुम काटोगे तो ये मर जाएगा, क्योंकि तुम्हारी काटने से जहर फैल जाएगा। सांप ने कहा हमें ये शर्त मंजूर है, लेकिन मैं जहाँ का खून मांगूं वहाँ का दूं। बोले कि बोलो कहाँ का चाहिए? बोले इसके गर्दन का खून हमें दे दो। बोले ठीक है, गर्दन का खून देंगे। चक्कू निकाले, उनने गर्दन में चक्कू चलाई, खून निकला और उस खून को उन्होंने पत्ता में निकाली और सांप को दे दिए। सांप पी के चला गया और इन्होंने वहीं पे घमीरा वगैरह था कूट के धरे, पट्टी बांध दी। मित्र सो ही रहा है, मित्र सो रहा था। कुछ देर के बाद वो उठा। तो मित्र ने कहा
कि मित्र, हमने तेरे गर्दन पे छुरी चलाई और तू जगा नहीं, इतना बेहोश सो रहा। मित्र ने कहा, हम सब जान रहे थे और सुन रहे थे, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरा मित्र मेरा हित ही करेगा, मेरा अहित नहीं करेगा। इसलिए मैं आंख नहीं खोला और कुछ चुपचाप पड़ा रहा। तो जो मित्र होता है वह अपने मित्र का सही करता है, गलत नहीं करता। नंद बाबा कहते, तुम मेरे मित्र हो, तुम हमारा सही करोगे, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा। बोलो। मित्र ने कहा, बाबा, तुम्हारे लड़के के साथ पैदा होने वाले सब लड़के मर गए, केवल तुम्हारे लड़का बचा है। बाबा ने कहा कि कैसे मरे सब? बोले, वो सब जहर खाने से मरे, जहर से ही उनकी मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। बाबा ने सोचा कि कंस के देवकी की जो लड़की भई थी, उसने आकाश में जाकर बोली कि तेरा काल पैदा हो गया है, इसलिए कंस भादों महीना में पैदा होने वाले सभी लड़कों को किसी न किसी रूप में जहर दे के मरवा रहा, चाहे वो छोटे बच्चे की जन्म घूंटी हो और चाहे छोटे बच्चे की कोई दवाई हो। उन सारी दवाइयों में जहर मिला देता है। जय जय श्री सीताराम। ऐसे नहीं बैठना चाहिए। भागवत में हाथ बांध के बैठे तो बड़ा संकट आता है, परेशानी आती है ना। हाथ को कभी घुटने में ऐसे बांध के नहीं बैठना चाहिए, सुखासन में बैठना चाहिए। तो बाबा ने सब तो उत्सव मना रहे थे और बाबा ने कहा, हमें कंस से प्रसन्न करने के लिए वार्षिक कर दे आए और यशोदा से कहीं कछु पकवान बना है सो दे दे, भेंट कर आए। दुष्ट है, दुर्जनों से न बैर करना चाहिए न प्रेम करना चाहिए। दुर्जनेन समम बैरम प्रीति चापि न कार्येत, उष्णो दहत चंगारा शीतम कृष्णायते करम। दुर्जन से प्रेम करो वो भी बेकार है और दुश्मनी करो वो भी बेकार है, इसलिए दूरी बना के रहना चाहिए। कोयला है तो ठंडा रहता है तो हाथ काला कर देता है और गर्म रहता है तो जला देता है, इसलिए कोयले से सदैव दूर रहना, दूरी बना के रहना चाहिए। उसको कर दे आएंगे और भेंट दे आएंगे और बस चले आएंगे, तब वो गोकुल को भूल जाएगा। घर में सबसे कहे कि बच्चे के लिए बाजार की कोई भी चीज नहीं ले आना, न कछु खिलाना। यशोदा को समझा देते हैं और नंद बाबा सीधे चल देते हैं। कंस को भेंट दिया और कंस बहुत ही प्रसन्न हो गया और उनको एयर कंडीशन में ठहराया, वातानुकूल। पहले जमाने के घर जो बनते थे वो एयर कंडीशन बनते थे, है ना। कृष्ण भगवान बैठे नहीं एयर कंडीशन में, मतलब हाँ, जब पहले घर पटौहा बनता था, मोटी मोटी दीवार होती थी मिट्टी की, हाँ, और उसमें कड़ी डाल करके और ऊपर बांस बिछा के और उसमें मिट्टी से छाप देते थे
वो बंद रहता था, तब उसमें अच्छी गर्मी पड़े तो चला जाए तो बिल्कुल ठंडा आता था, और खूब ठंडी पड़े और घुस जाओ उसमें तो बिल्कुल गर्म आएगा। उसे एयर कंडीशन कहते हैं। ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंड हो, उसी को वातानुकूल कहते हैं। कुआं का पानी है, अच्छी ठंडी पड़े तो गर्म निकलेगा कुआं का या हैंडपंप का, और गर्मी में चलाओ तो बिल्कुल ठंडा निकलता है ना? घड़ा का फेल हो जाएगा, इतना ठंड पानी रहता, और गर्मी में ठंड और ठंडी में गरम रहता है। एयर कंडीशन में ठहराया गया। वसुदेव जी को पता चला और वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने के लिए आए। अब यहाँ सामने दरवाजे पे बैठे थे बाबा। अब आसन उसन बैल वैल लगा के बैलगाड़ी करके, जब तक वसुदेव को आते देखकर नंद बाबा उठ के खड़े हो गए और दौड़ पड़े। उधर से वसुदेव जी आते हैं और दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे के गले लगे। बाबा और वसुदेव दोनों के आंखों में आंसू आ गए बड़े प्रेम से, और फिर सामने खड़े हो गए, एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और एक दूसरे के चेहरे को देखते। कहते हैं कि नैनों में स्नेह होता है, नेत्र में स्नेह होता है। वो कछु कछु तो नेत्र में स्नेह नहीं रहता, मुंह में स्नेह बताती। अरे बहुत दिन में आए और अब का है और वो है, और नेत्रों में स्नेह नहीं, मुंह में तो अरे भैया तुम जो है इतने दिन में आए आओ तो जो है अब जल्दी नहीं जाना, और वो है ऐसे इतनी बातें कह के फिर जाती, और फिर कहती है ठटरी के बदला अब बताओ रोटी बनाना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, बहुत है। एक तो उसने कही दिया कि अब भैया तुम नहीं जाना, अब वो जाने का नाम न ले भाई। तो पति पत्नी ने सोचा कि यार कैसे जावे, ये तो कहे आप कह नहीं सकते कि चला जा तू और हम तो परेशान हो गए। तो पति ने कहा ऐसा है कि हम दो ही झगड़ा करें, तो झगड़ा सुन के भाग लेगा। तो बोले कैसे झगड़ा करें? तो बोले कछु कहो, ये कहाँ गया, यहाँ है, तू बड़ी आई है, हम मारे और तू चिल्लाना सो चले जाएगा। सब बोले कि हम मारेंगे गद्दा में, जोर जोर से लठ, तो तुम जो है चिल्लाना, अरे मर गई बस इतने में चला जाएगा। तो ऐसे उनने इशारा किया। बोले हो गए सुन, बोले यहाँ 500 का नोट रखा था, कहाँ गया रे? बोले हमें का पते कहाँ है, तुम जो है धरी आते भूलक्कड़ कहीं धरी आए हो। अरे यही तो धरा था, कहाँ डाल दई? तैने जरूर ले ले हो गए। तो ऐसी है, पूरे सामान इधर मेरा धर गए, अब हमें उसे देना है, तय नहीं मानेंगे। सो लठ मारे गद्दा में, धू, अब मर गई। अरे आज मार के फेंक देगी। सब वो झोला उठाया और चला गया। जब झोला उठाया चला गया तो पत्नी ने कहा देखो कैसे झूठ है नाटक करी थी। तो फिर झोला लेके वो आ गया। बोले हम झूठ है गए थे, हम कौन असली गए थे? जब झूठ है तो झगड़ा कर रहे, हम झूठ है गए थे, हम आ गए। जय श्री सीताराम। तो लोग जो है नेत्र से स्नेह नहीं रहता है, मुंह से स्नेह बताते हैं। हम आप मेरे जान हैं, आप बहुत हैं और ये हैं। और जो नेत्र से स्नेह करते हैं वो मुंह से नहीं कहते, है ना? मुंह से तो बुराई करते,
लेकिन नेत्र से स्नेह, दिल से प्रेम रहता है। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों का दिल से प्रेम था। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम होते हैं मनुष्य के शरीर में। कितने? 3.5 करोड़, और दूसरे के 3.5 करोड़ मिला के 7 करोड़ रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। अच्छा, बैठ गए एक में नंद बाबा ने, वसुदेव जी 2 ही बैठ गए। वसुदेव जी ने, नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी ने कहा, बाबा एक बात पूछे? बोले पूछो। बोले मोड़ा की तुम्हें इच्छा थी कि नहीं थी? सब वसुदेव, नंदा बाबा बोले कि वसुदेव क्या करें, अब तुम पूछे तो अब सही बताना ही पड़ेगा। बोले हाँ सही बताओ। बोले कि पहले तो शादी की इच्छा थी, मोड़न की इच्छा नहीं थी कि शादी हो जाए, बढ़िया बहू आ जाए, दुल्हन आ जाए। और फिर जब शादी हो गई तो साल भर तो ठीक है, फिर साल भर के बाद मोड़न की इच्छा हो गई। मोड़ा भाव नहीं, और तो शादी के तो हो गए। तो साल भर के बाद फिर जब नहीं हुआ तो फिर बहुत पूछा पाछी, इधर उधर दवाई वगैरह। सो शादी के जब 20 साल हो गए, 25, तब फिर हमने कहा अब ठटरी में होगा, अब कुछ नहीं, अब तो रहने दो, अब तो एक काम नहीं खत्म हो गई, क्या अब क्या होगा? जब बताओ शादी से इतने साल हो गए नहीं हुआ, अपना जो है रहने लगे थे, इच्छा खत्म हो गई थी। लेकिन एकाएक बूढ़ा होगा। कितनी खुशी की बात है कि जब आसरा छोड़ दिए। अच्छा, भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान भयंकर परीक्षा लेते हैं भक्तों को। जो भक्ति करता है उसे पग पग पर परीक्षा लेते, परेशान करते हैं कि ये भक्ति करना बंद कर दी, है ना, हमारे पीछे लगा है, हमें परेशान करता है, सो हम परेशान कर दी, सो ये आएगा नहीं। और जब वो सब परेशानी को करते भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान फिर उस पर कृपा करते हैं। देखो पांडवों में कितनी परेशानी भाई है, द्रौपदी को कितनी परेशानी भाई, कुंती को कितनी परेशानी भाई, है ना, लेकिन भगवान को उन्होंने नहीं छोड़ा, भगवान को पकड़े रहे। भगवान अंत में भगवान ने कृपा कर दी और सब दुष्टों का सफाया हो गया और पूरा साम्राज्य उनको प्रदान कर दिया। देखिए, कष्ट सबको होता है, कष्ट सबको होता है। जो सज्जन होते हैं उनको पहले कष्ट होता है, बाद में सुख होता है, और जो दुष्ट होता है उसे पहले सुख होता है, बाद में कष्ट होता है, कि नहीं। जो दूसरे की चोरी करता है, परेशान करता है, ये करता है और चुरा के धन ले जाता, तो उससे तो पहले तो मजा रहते है ना, खूब अच्छा रहता है, और फिर बाद में फिर उसे भारी परेशान होता है। और जो मेहनत कर का कमाई करके और खाता है, तो दिन भर रात भर तो जागना पड़ता है, फिर खेती करा, फिर ये किया, फिर वो किया, और फिर बाद में बैठे बैठे खाया, कोई टेंशन नहीं। इसलिए पहले का कष्ट अच्छा है, बाद का कष्ट अच्छा नहीं होता। बाद का, और नहीं पहले सुख मिल जाए बाद में कष्ट हो, वो कष्ट अच्छा नहीं होता है।
कि नहीं? पहले दुख भोग ले, लेकिन बाद का दुख अच्छा नहीं माना गया है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ने वसुदेव से कहा कि वसुदेव, हम तो यही जानते हैं कि तुम्हारे तो हमारे तो भाव नहीं, और तुम्हारे तो 8 भये और हैं तुम्हारे पास एक हो नहीं है? तो होना ना होना ये बात की मुख्य बात नहीं होती। भाग्य में यदि नहीं है तो होता भी है तो भी नहीं होता, और यदि भाग्य में है तो ना होवे तो भी हो जाता है। ये बातें चर्चा कर ही रहे थे तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा यहाँ तुम एसी में नहीं बैठो, हमें ऐसा लगता है कि पूतना सब बच्चों को, भादों में पैदा हुए बच्चों को स्तन में जहर लगा लगा के पिलाती है और वो सब मर जाते हैं। और कहीं पूतना तुम्हारे घर में पहुंच गई तो फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। और माताएं तो वैसे भोली होती, कहीं मायके का कुत्ता भी आ जाए तो भैया भैया कह के उसको दूध रोटी देगी। मायके में बड़ा प्रेम होता है। अब वो ऐसे भेष बदल के मायके की बन के और लड़ुआ उड़ुआ धर देती माया का, और बस मोड़ा को उन्हें दे देते, बड़े मेरे बहन होता है, मेरे ये है, और बस दूध पिलाई, मरा सो दूसरा रूप धारण कर लेती, वही उसे पकड़ नहीं पाते कोई। इतना कहते हैं तो बाबा तुरंत खड़े हो गए, बोले हाँ अब हम चलेंगे। अच्छा, नंद बाबा ने ये विचार किया कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, और वसुदेव ने बचपन से आज तक उनके मुंह से जो निकला वो होके रहता है। उनके हृदय में जो अनुमान है वो सत्य होता है। कहीं पूतना घर में पहुंच गई तो अब तो जो है नहीं था तो अच्छा, अब हो गया तो अब चला जाए तो अच्छा नहीं। बैलगाड़ी जोते और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा तो तुम्हारा ही भरोसा है, बाकी संसार का किसी का भरोसा नहीं, और मेरे मोड़ा की रक्षा अब तुम ही करोगे। और उन्होंने माला निकाली और बैठ गए और माला फेरने लगे भगवान का, और बैलगाड़ी को बैल चला दिए। मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो वही माला रे वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला रे वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की। जो माला सवरी ने फेरी, जो माला सवरी ने फेरी, पैरों को खा गए राम लाला, हमें दे दो खा गए राम लाला,
मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की जो माला सवरी ने फेरी, जो माला सवरी फेरी, आंगन में आ गए प्रतिपाला, आंगन में आ गए प्रतिपाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन ला, जो माला जसुमती ने फेरी, 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 रे आंगन में खेल रहे नंद लाला हो, आंगन में खेल रहे नंद लाला, मुझे दे दो भजन की मुझे दे दो भजन वाली वही माँ, जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, ये सारी लंका जला डाला हो, सारी लंका जला डाला, मुझे दे दो भजन दिखा डाला, हमें दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, जो माला कौशल्या ने फेरी, जो माला कौशल्या रे, जो माला कौशल्या ने फेरी, जो माला कौशल्या ने फेरी, रे आंगन में खेल रहे राम लाला हो, आंगन में खेल रहे राम लाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही ला, जो माला मीराबाई ने फेरी, जो माला मीराबाई ने फेरी, रे जो माला मीराबाई ने फेरी, जहर को अमृत बना डाला, मुझे जहर को अमृत बना डाला, मुझे दे दो भजन की माला, मुझे दे दो भजन की वही माला। बाबा जी माला को फेरने लगे। इधर पूतना सीधे के सीधे नंद बाबा के ही गांव में पहुंच गई। जसोदा के यहाँ गई। जसोदा ने देखा, ओहो कितनी सुंदर बिन्नू आई, ऐसे तो कोई है ही नहीं पूरे उसमें। कहाँ से आई बिन्नू? उसने कहा दैया रे दैया, दैया रे दैया, लो कर लो बात। बोले पूछे ही तो है कहाँ से आई। बोले हम तुम्हारे मायके से आई, हमारे 7 पुश्तों तक का चलता है रिश्ता, इसलिए मैं पच लेके आई। वो गुट्टा तुरंत उसने धरा, उसमें बढ़िया लड़ुआ थे, क्या बढ़िया विश्वार के, कितना सुंदर, गम 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 केसर वगैरह डाला। और देख के पूरा कमरा गम गमा गया। जसोदा ने कहा ओ मेरी मायके से, अरे देखो 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 जी मायके से आई है, मायके से। अच्छा बिन्नू मायके में किनकी मोड़ी हुई है तो बता दो। बोले तुम नहीं पहचानोगी। अरे बोले नाम तो। बोले तुम्हारे भाभी के, ननद के, जेठानी के, देवरानी के सबत की मोड़ी हूँ। ओ दादा, इतना लंबा
हम तो भाभी को तो जानते हैं, भाभी के आगे के तो हमें कछुआ पता नहीं है। बोले हमें पता है, हमें पता है, और हम तो रिश्ता जोड़ के रखते हैं। सबका समाचार, किसके क्या उत्सव हुआ आते हैं। ठीक है, आई तो बढ़िया है। अब ये घर तुम्हारा, ले चाबी ले, कोई आ जाए सो बढ़िया है। और ये मेरी बक्सा की विशेष चाबी है, हम कहीं गिर न जाए तैन तुम रखना। और मोड़ा का जरूर ध्यान रखना मेरे लल्ला का। पूतना ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, मोड़ई की चिंता, मोड़ई के ख्याल को तो हम आई हैं। अब ये चाबियों भी तुम धरे रहो, हमसे कछु लेना देना नहीं है। और यशोदा ने कहा कि अब हम जा रहे छठी पूजबे, और तुम घर देखना पूरा, ये सब साथ में, ये सब साथ में मेरे जाएंगे। कहते हैं कि जैसे ही वो चली गई, अरे रॉन्ग नंबर है, पूतना ने सीधे के सीधे भगवान श्री कृष्ण के आंगन के बाद छपरा में थे, और बाखर थी चारों तरफ। पूतना ने जैसे पैर आंगन में रखा, भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। चराचरात्मा सनि नेत्र मिलिताम, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लिए, और पूतना ने जा कर के और भगवान को उठा लिया। उठा लेती है, लेकिन वहाँ बदबू बहुत आ रही थी, उसे दुर्गंध आ रही थी, उसको सांस लेना मुश्किल था, जी घबरा रहा था पूतना का। इसलिए उनने उठा के और घर से बाहर निकल गई, और वृंदावन के नरवा था, उस नरवा के बगल में पेड़ों के नीचे बैठ जाती। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, मेरे समझ में नहीं आता कि नंद बाबा के यहाँ बदबू की तो कोई बात ही नहीं, बहुत सुगंध आता है, पर ये पूतना को बदबू लगी। वहाँ कहाँ से बदबू आ रही थी, दुर्गंध। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नयत्र श्रवणादीनी रक्षो घृणी सुकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यत्र तत्र ही। कहते हैं कि जिस घर में गाय के गोबर से लीपा जाता है, भगवान का नाम स्मरण करके लीपा जाता है, उस घर में पूतना जैसी राक्षसी की ताकत नहीं चलती। भूत प्रेत उस घर में प्रवेश नहीं करते। पुराने जमाने में माताएं सुबह उठ के गाय के गोबर से और डेहरी लीप देती थी, उरैन डाल देती थी, ताकि उस घर में भूत प्रेत का प्रवेश ना हो। गाय के गोबर से, ये नहीं कि भैंस, कछु तो भैंस के गोबर से लीप रहे भैंस से। डर गई उरैन हम तो पानी डाल के स्वास्थ्य बना देते हैं, जबकि नहीं पानी नहीं, हम तो तीज त्योहार पे खोज के ले आओ गोबर नहीं, उसके लिए नियम है कि गोबर यदि नहीं मिले तो गोमूत्र कुपिया में है ना जावे, सो गोमूत्र की व्यवस्था कर ले, और गोमूत्र यदि लगा देवे
और घरों में पोछा लगाते समय गोमूत्र 2-4 बूंद 6 बूंद थोड़ा सा डाल लेना चाहिए। तो पूरे घर में किसी भी प्रकार की बीमार उस घर में बीमारी नहीं आती और उस घर में पितर प्रसन्न होते हैं और भूत प्रेत नहीं रहते। गोबर से तो ये टाइल्स है, ये है कैसे गोबर, लेकिन गोमूत्र से पोछा समय जरूर डाल ले। पूरे घरों में वो गोमूत्र का वो बाल्टी में डाल ले 2-4 बूंदे वही से। हाँ, हम तो तीज त्योहार पे त्योहार पे नहीं, रोज। अब रोज तो फिर जब ले आए तब गाय जहाँ गौशाला में जावे, जब वो कुपिया में उनके सब इकट्ठा कर ले, 1 कुपिया 5 लीटर के भर के धर लिया और फिर पोछा लगाई डाल लिए, है ना। और गौशाला वालों को 2-4 रुपया 10 रुपया 10-20 दे दिया, तो वो कुपिया तुम्हारे भर के धर लेंगे, है ना। कुपिया दे आए, तो जब वो लगाते दूहते तो वो कल्लन के तसली आई थी, कल्लन धर दो, सो वो कुपिया में थोड़ा अपना डाले और ये उसमें अपना पोछा लगा दिया। पिया गोमूत्र। इस संसार में मल मूत्र सब अपवित्र होते हैं केवल गाय को छोड़कर। भैंस की तो लीप देवे तो उसमें भूत प्रेत रहते। ये भूत प्रेत, ये जो जिंद है, ये इनकी सिद्धि जो करते हैं वो लैट्रिन से लीप के करते हैं। लैट्रिन से लीपेंगे फिर उसमें बैठेंगे, फिर वो सिद्ध होता है। गाय के गोबर से लीप देवे तो भूत प्रेत की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वहाँ पे आ जाए। भूत है, प्रेत है, दैत्य है, दानव है, ये गाय के गोबर से लिपा हो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। और देवता लोग, पितर लोग वहाँ आते हैं, भूत प्रेत उस घर में आएंगे नहीं। आएंगे तो बदबू इतना होगी कि वो घुस ही नहीं पाएंगे। मान लो किसी के घर में मनुष्य की लैट्रिन से लिपा हुआ पूरे में, तुम घुसोगे उसमें पहले भाग जाओगे नागदाट इतनी बदबू बताओ वहाँ को जाएगा। ऐसे भूत प्रेतों को गाय के गोबर से जहाँ लिपा रहता है उस घर में भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होता है। यही कारण है कि पूतना ने भगवान को वहाँ नहीं दूध पिलाई और सीधे लेके भाग गई। बोले बदबू आ रही, यहाँ तो हम रुकेंगे नहीं। जैसे जाती है और उसने कन्हैया को अपने बाएं गोदी में लेटाती है और अपना बायां स्तन को निकालती है। और भगवान तो मुंह बंद किए हुए थे पहले, और उसने बड़े बड़े नाखून थे, उसके नाखून से मुंह को खोला और अपने स्तन को लगाती है। भगवान ने 2 ही हाथ से उसके स्तन को जोर से पकड़ लिया। गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपीड़ तत् प्राणम समम रोष समन्वपीता। भगवान ने 2 ही हाथ से उसके स्तन को पकड़ के और प्राण के साथ उसके दूध पीने लगे। थोड़ी ही देर में घबरा गई। समुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, छोड़ दे, बस कर। जी घबराने लगा, बड़े जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाहट से सारे दिग्गज चिघाड़ मारने लगे। ग्रह बड़े बड़े पहाड़ों में और उसके ध्वनि से पूरे जगह भड़भड़ा गया और वो जोर से चिल्लाती, उठ के भागने की कोशिश करती, लेकिन वो धड़ाम से गिर गई। उसके प्राण राम निकल गई और जब गिरी तो 6 कोस तक के पेड़ चूर चूर हो गए। चूड़यामास राजेंद्र खंडादीश 6 कोस
छः चौको 18 किलोमीटर, इतनी लंबी थी। कितनी थी? 18 किलोमीटर में जाके गिरी। ये कहो बस्ती में नहीं गिरी, नहीं, सब चौपट कर दी थी, खेतन में गिरी। कल जब अपन उधर से आए तो कौन लेटा था? कुंभकर्ण। बोलिए बाकी बिहार कहाँ? अरे वो निकाल रहे थे राम 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 राम। हाँ। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर यशोदा जी दौड़ के आते हैं। मेरी रिश्तेदार ने कहा गई बिन्नो बिन्नो। अब वो बिन्नो बिन्नो कहाँ थी? मोड़ा तो था नहीं। बोले मेरा मुन्ना कहाँ गया? ग्वाल वालों ने कहा तुम्हारे को तो वो पूतना ले गई थी, उसके छाती में पड़े हैं, जाओ। बड़ी आई, हमारी रिश्तेदारनी है, हमारी बिन्नो है। लो, यशोदा दौड़ के गई, भाई बाबा निकालो निकालो। उसके तो स्तन छोटी के समान थे, बड़े बड़े। उसके जो है पेट सरोवर के समान था। 6 कोस में गिरंदू, पेट सूखे सरोवर के समान जान पड़ता था। और उसके मुख जो है खाई के समान था। आँखें जो अंधे कुआं के समान भयंकर थी उसका रूप। ग्वाल बाल चढ़ के किसी तरह निकालते हैं। ऐसे जब आए थे तब भी बहुत जुकाम था। जब आप आए थे तब भी बहुत जुकाम ये कैसे आपका सही होगा? वो तो अपने आप हो जाएगा। आज दूसरा दिन है, 2-4 दिन आज तो दूसरे दिन है। हाँ तो कल सही होगा। आज तो ऐसे ही रहेगा चरम सीमा में। वो तो 3 दिन का रहता है। अब अंगूर धरा है। अरे लेकिन हमने कहा तुझे प्रणाम है। नहीं, हम आ जाएंगे, हम खा लेंगे, आप चिंता नहीं करो। तो हमने कहा अब संतरा है और सेव है, नहीं, वो संतरा भी सब नुकसान करता है। वो सेव सब तो धरे हैं, पर वो रात के दिन के पाते तो नहीं करता। अब साते ही नहीं पड़ी, रासामे के दे गया हो। फल जो है वैसे रात शाम को के नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि सूर्य उगने के बाद वो अमृत होता है। फल, कोई भी फल सवेरे पाओ अमृत रहेगा। 12 बजे तक वो फायदा ही करता है। 12 बजे के बाद फिर वो उसके कम पावर हो जाते और थोड़ा थोड़ा नुकसान करता। सूर्य अस्त के बाद तो वो जहर का काम करता है। हाँ, जय जय श्री सीताराम। तो कहते हैं कि यशोदा जी सीधे के सीधे कन्हैया को ले जाके और गाय के मूत्र से स्नान कराती है, गाय के गोबर से स्नान कराती है। गोमूत्र, गोबर, दूध और दही और थोड़ा घी डाल करके और फिर उसको बच्चे को यदि पिलाते हैं पंचगव्य तो सारे उसके मर्ज ठीक हो जाते। गोमूत्र से स्नान कराने के बाद भूत प्रेत और किसी भी प्रकार की उसको छाया उस पे नहीं रह जाती, क्योंकि गोमूत्र से, गोबर से भूत प्रेत बहुत डरते। अच्छा, हमने देखा कि यदि कोई दूध देता है तो थोड़ा पात्र में गोबर लगा देते है ना, कोई कोयला डाल देता है। ऐसे हमने देखा नहीं, गोबर लगा देते, कुछ कर देते। हाँ, नहीं, पात्र में गोबर लगा देते
उसके अंदर नहीं, जो जिसमें भरते हैं। हाँ, उसमें गोबर थोड़ा लगा। शास्त्र में लिखा है कि जब कोई भी बहुएं लड़की कहीं मायके से ससुराल, ससुराल से मायके बच्चे को लेकर के जाते हैं तो बच्चों को कितने भयंकर ग्रह रहते हैं जो लग जाते हैं। कुष्मांडा, पूतना, बाल घातनी, सूखा रोग, पागलपन, मिर्गी रोग, ये सारे उनके पीछे पड़े रहते हैं। कहते हैं इन सारों की दवाई है, ये जितने भी हैं इन सब से मुक्त पाना हो तो भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और गोमूत्र तो पी के चलना ही चाहिए। उसको माँ को गोमूत्र या पंचगव्य पी के चले, कोई नहीं लगता। और बच्चे को कोई रोग है किसी प्रकार का हो तो उस समय गोमूत्र, ये भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। आजकल की तो व्यवस्था गड़बड़ है ना। वो बच्चा यदि रोता है ना, तो ऐसे ले लेगी, ओए ओए उल्ली लुल्ली गग्गी उल्ली, और ये बच्चे अरे मारे बल्ला लोल 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 लोल। एक हम ट्रेन में जा रहे थे तो एक लड़का रो रहा, एक माता जी लोल 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 करे, उल्ली उल्ली उल्ली, अरे 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 अरे। हमने पूछा माता जी ये लोल लोल क्या होता है? सो हंसने लगी। हमने कहा इसी मुंह से यदि राम राम कहो, राधे राधे कहो, कृष्णा कृष्णा कहो तो कल्याण हो जाए। बताइए, हम सब लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है कि हम बोलते हैं लेकिन हमें ये भाव नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे। सोचो, अब ये मेरी शिष्य हैं, फोन उठाते, हेलो हेलो क्या है ये? सोचो, ये हेलो कोई प्रेमी है, कोई रिश्तेदार है, कोई है नहीं है ना। फिर हेलो क्यों बोलना? राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, है ना, जय सिया राम बोलो। हमने कभी हेलो बोले हैं? कभी फोन में बोले हेलो हैं? कभी हम हेलो हेलो, अब कथा में जरूर हेलो कह देते हैं समझाने के लिए, लेकिन हम कभी हेलो नहीं बोलते। आदत धीरे धीरे पड़ेगी। आदत पढ़ने का है। आप उनको तो जो है, अरे किसी को बोलने के लिए सो आदमी गाली थोड़ी देता है, ये ठटरी के कहाँ जा रहा, ऐसे थोड़ी कहते हैं। जब बोलते हैं तो संभाल के बोलते हैं। ऐसे हम फोन उठाएं तो कम से कम संभाल के बोले कि का है, हम का कहते हैं। वैसे तो वह अपने आप तो निकलता नहीं। तो जैसे हेलो बोलते उसे हरि बोलो, हरि हरिओम, हरि शरणम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फिर कहो हाँ रखो फोन, जय श्री कृष्णा। भगवान का नाम यदि एक भी बार ले, एक नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। एक बार भगवान का नाम ले ले तो भव सागर सूख जाता है, पार हो जाता है। और बात तो क्या है, एक बार अजामिल ने अपने लड़के का नाम नारायण रखा और नारायण निकल आया, तो बताओ इतना पापी था, से मुक्त हो गया। और हम लोग मुख से ऐसे शब्द क्यों निकालो? ये मुसलमानों ने अपने जो है प्रचार करके हेलो टाटा बाय बाय, टाटा की कंपनी थी ये, टाटा की गाड़ी वाला, सब उनने जो गाड़ी का प्रचार किया, टाटा बाय बाय, टाटा टाटा। अरे टाटा फाटा क्या है? राधे कृष्णा बोलो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम अपने मुख में तक। एक यहाँ पे टीकमगढ़ में है महात्मा, तब वो
बात करते हैं तो भगवान के नाम के बिना उनका बात निकलती नहीं। असाधारण रामाश्रय से, रामाश्रय से उनके तकिया कलाम है, रामाश्रय से, रामाश्रय से। हम गए, बोले बोले महाराज रामाश्रय से आज गए तो रामाश्रय से दुकानदार ने इतने सामान पटक दिया, रामाश्रय से इतने सामान पटक दिया, इतना हम एक मांगे तो फारी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, रामाश्रय से ये ले लो, रामाश्रय से ये ले लो। हम तो दिमाग ही खराब हो गया। रामाश्रय से हमने कहा हमें कछु नहीं लेना है। बोले महाराज, अरे बोले रामाश्रय से तूने एक सामान का पूरा तूने दुखा, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। हम नहीं लेंगे रामाश्रय से, बिल्कुल नहीं लेंगे। रामाश्रय से महाराज चले आए। रामाश्रय से हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया कि कौन लेवे कौन नहीं लेवे, कौन लेवे कौन नहीं लेवे, दिमाग खराब हो गया। अब चले आए रामाश्रय से। ऐसे तो बदमाश रामाश्रय से दुकानदार होते, रामाश्रय से हम सुनते। हमने कहा कि बताओ, सब बोलते भी हैं लेकिन राम के आश्रय, राम आश्रय, राम शब्द निकलता है ना। तो हरि इच्छा, भगवान का नाम किसी न किसी रूप में पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। हाँ, तो एक महात्मा थे, कहते थे राम इच्छा से, कोई राम आश्रय से, है ना। ऐसे ऐसे शब्द मुख से निकले अच्छा है। और हलू मलू है, ये सब का त्याग कर दो, है ना। जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलने है ना, फोन में बोलने है तो कृष्ण बोलो, जय श्री राधे, सो कल्याण होगा। और हलो से का होगा बताओ, है? हिलते रहोगे पूरे जिंदगी भर, घर गृहस्थी में पूरे हिलते हिलते मर जाओगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। भगवान का नाम लेने से ही कल्याण होता है, भगवान का आश्रय में रहे तभी कल्याण होता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण का सेवा करती हैं उनके, और भूत झाड़ने वाले के पास जाती हैं। जरूर इसका भूत का छाया लगा है, मन नहीं मानता माताओं के, हैं? एक सहेली आई, सखी आई, बोले कि मैया झाड़ दो इसको, पहले खुद ही झाड़ दो। तो नजर लग गई। सो वो आटा छानने के बाद चोकरा, राई और मिर्ची वगैरह डाल के वो ऐसे करके उसको डालती हैं, और पटपट आता है तो कहते हैं देखो नजर उतर रही है, राई नून का वो डाल के वो करती हैं। उससे वैज्ञानिक तरीका है, ये जो आगी में जलता है और उससे जो धुआं होता है, उस धुआं से रोग बाधाएं सब चले जाते हैं। और उसका वे पुराने ज़माने में ये धुआं नहीं देते, उससे ये कल्याण होता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। भूत झाड़ने वाले के पास गए, भूत झाड़ने वाले ने देखा, बोले इसकी तो भौहें चढ़ी है, जरूर इसका भयंकर भूत का छाया है और इसको हम सीधे ठीक कर ही देते हैं। उसने भभूति ली ऐसे और कहते हिनगिन मिनगिन भैंसा तिनगिन नाथ नेवर बसी के नेवर सालिक सुप्पा बैल कल उपा बैले बैल लड़ाए दे कुलकुंदा घोड़ कुदाए दे आई वही फट ऐसे मारा। भगवान हंसने लगे। यशोदा ने कहा अरे एक ही बार में तो सब भूता में तो न हंस रहा था न रो रहा था, ऐसा ही था और आंखें चढ़ी चढ़ी थी। अब तो ये सही हो गया। बोले बस अब कुछ नहीं होगा। फिर भी मन नहीं माना, पंडितों के पास गए। बोले पंडित जी भयंकर ऐसा पूतना के लाश में पड़ा था मेरा बूढ़ा कुछ कर,
बोले अभिषेक करना पड़ेगा। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्ष सहस्त्रपाद पुरुष सूत्र से अभिषेक कराते हैं। माताओं को जो भी होता है उसी में दौड़ जाते, कहीं ये ना होगा कहीं वो ना हो जाए। और भगवान तो भगवान थे, उन्हें क्या होगा, लेकिन जैसे माँ का भाव वैसे उनका काम। आइए इधर यशोदा जी दूध पिलाती हैं और पिला करके और बढ़िया मालिश करती हैं, तेल लगाती हैं। यशोदा जी के जांघ दर्द करने लगा और उन्होंने एक कपड़ा बिछा के उसी में कन्हैया को रख के और बाहर पैर को सीधा करने बाहर गई। जब तक बगड़ूरा आया, बड़े जोर से बड़े ऊपर घूमता हुआ, और यशोदा जी ने दौड़ी अंदर, लेकिन वो अंदर तो नहीं आ पाई और दरवाजा भट्ट भट्ट इतना बड़ा धूला कि यशोदा जी भी घूम गई। और जब अंदर गई तो कन्हैया थे नहीं, कपड़ा बेरी के पेड़ में लटका। और यशोदा ने कहा हो गया, ले गया, उड़ा ले गया, मोड़ा ले गया। वो भैया दोनों, वो तो जो तृणावर्त था उसने पकड़ के ले गया। भगवान ने ऐसे गर्दन में हाथ ऐसे करके और पकड़ लिए जोर से, वजन बढ़ाए। तृणावर्त ने कहा छोड़ दे छोड़ दे, बस छोड़ छोड़। भगवान ने नहीं छोड़ा, बोले कि सुन, मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जो मुझे पकड़ लेता है, जो मुझे पकड़ लेता है फिर मैं उसे नहीं छोड़ता। ऐसे पूतना को भगवान ने कहा मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जो मुझे पकड़ लेता है फिर मैं उसे नहीं छोड़ता। फिर चाहे कितना करे, क्या छोड़ दो, तो हम नहीं छोड़ते। हनुमान जी तो थे कछु मारे सी कछु मारे देसी, कछु कब मिले सिधर धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मर कट भल भूर। लेकिन कछु को मारे, कछु को मरद दिए, कछु को भगा दिए, लेकिन कृष्ण भगवान ने किसी को भी छोड़ा नहीं। जो आया वो गया काम से, है ना। अच्छा, कहीं कोई ऐसे कृष्ण से बच के गया? नहीं गया। जो आया वो सीधे ऊपर ही भेज दिए। जय जय श्री सीताराम। शकटासुर नाम का, अब तुम्हें काहे को भेजेंगे, तब तो अब हमारी कथा करवाओगे। अब तो हमारी बाकी है, बहुत है, 80 है ना। अरे 79, 97, 79, अब इसके बाद फिर 78 रह जाएंगी, है ना। अभी धीरे धीरे 79 हो गई आपकी। 979 नहीं, 921 भाई है अभी। अच्छा, 921 हो गई। हाँ, कर चुके महाराज जी, सोचो 21, 22वीं चल रही है। 919 थी तो 20वीं थी गुना वालों की, 21वीं थी इनकी, 22वीं तुम्हारी है। और फिर ये जो एक एक दिन के महाराज करेंगे, ये नहीं जोड़े जाएंगे? एक एक दिन के तो वो तो जो है पाठ तो 7 दिन का पाठ होगा, साथ में एक पाठ हो जाएगा। भाई जैसे कि मान लो कि कथा तो 7 दिन ही चलेगी, अब एक दिन के एक जजमान हो जाए, दूसरे दिन के तो 7 जजमान एक मिला के करें। हाँ भाई, तुम तो जो है, हाँ, तो ये जो अगली होगी वो 23 होगी, और फिर अगली होगी तो 24 होगी, तो 924 कथा यहाँ पे होगी। और आप उनके तो बस जोत सवा महीना को जलना है, सो वो जली रही है ना। और बस अब आधा घी 5 किलो ख़त्म हो गया, 5 और है, अब 2 कुपिया भरी है अभी, 2 2.5 के, तब वो फिर कछु होगा तो फिर लेंगे।
एक ही महाराज उतनी सी गाड़ी में सब सामान कैसे आ जाता था? भगवान के सहारे चल रहा, वो तो भगवान सब याद लेते हैं। सब बन जाता है उसमें। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी तेल लगा करके झूला में लेटा देती हैं और झूला के वो काम में चली जाती है। भगवान वहीं पे छकड़ा रखा था, छकड़े में मिट्टी के बर्तन, दूध दही के जितने भी धो धा के उसी में रखे हुए थे। उसी में शक्टासुर नाम का दैत्य आकर के बैठ जाता है भगवान को उठाने के लिए। भगवान झूला में थे और जैसे झूला ऊपर जाए तो पैर को जल्दी मार दे झटका अंदर को तो और बढ़ा, और जब झूला आगे आवे तो पैर को झटका से ऐसे कर दे सो और आगे चढ़ा। और तीसरे राउंड में तो उन्होंने पैर से उस छकड़े को जैसे स्पर्श किया वैसे छकड़ा पलट गया, पारे बर्तन नीचे गिर गए और शक्टासुर नाम का जो दैत्य था भगवान के स्पर्श से वो मुक्त हो गया, चला गया। ग्वाल बाल कुछ देख रहे थे बच्चे और भड़ भड़ की आवाज़ सुन के और यशोदा जी दौड़ी, नंद बाबा दौड़े और देखा तो छकड़ा उलट गया। देखे, उठाए, सब वो छकड़े को कुछ नहीं बिगड़ा था। हाँ, वो उसके पहिया सही, धुरा सही, फिर ये पलटा कैसे, हवा चली नहीं, भूडोल हुआ नहीं, फिर ये छकड़ा एकाएक कैसे पलट गया। बाबा बड़े चिंतित थे। ग्वाल बालों ने कहा, बाबा तुम्हारे मोड़े ने एक लात मारी सो छकड़ा पलट गया। बाबा ने कहा, मूर्ख, ते अपने बाप को बुला लिया और लात मार के पलट छकड़ा, तो हम जाने अभी आज का बच्चा और छकड़ा में लात मार दिया, मूर्ख है? ऐसा कहता है, मुल्क के लात मार में से छकड़ा पलटेगा। बाबा को विश्वास नहीं होता और बाबा को बहुत चिंता होती है। और इधर भगवान श्री कृष्ण के नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमतापः नंदब्रजाम। नंद बाबा के ब्रज में वसुदेव जी अपने मोड़ा का नामकरण करने के लिए भेजे, क्योंकि रोहिणी पत्नी थी और एक लड़का जो दाऊ थे वो रोहिणी के पत्नी हैं, इसलिए उनका नामकरण करने के लिए भेजा। वसुदेव जी को स्वयं पता नहीं है कि मेरा नंद बाबा का लड़का मेरा लड़का है, जबकि वसुदेव जी ही लेके आए थे। भगवान ने कहा तुम मुझे रख आओगे, तुम सत्यवादी हो, कंस से कह दोगे कि हम मोड़ा धरी आए तो हमें तुरंत मारना पड़ेगा, इसलिए हमें कुछ समय वहाँ व्यतीत करना है, इसलिए तुम कहते हैं कि सीधे के सीधे भगवान श्री कृष्ण के भाई दाऊ का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आ जाते हैं। नंद बाबा ने कहा कि मेरे लड़के का भी कर दूं नामकरण। गर्गाचार्य जी ने कहा कंस बहुत खतरनाक है और यदि हम तुम्हारे लड़के का कर दें तो वो पक्का उसे पक हो जाएगा कि इनके मित्र हैं और मोड़ा वहीं धरी आए, सो फिर कंस से मुकाबला तुम नहीं कर सकते। कंसा पापमती सख्यम, कंस पापमती है और उस पापी से तुम
सामना नहीं कर सकते, इसलिए मुझसे नामकरण नहीं कराओ। गर्गाचार्य जी ने, तुम अपने गुरु से कराना। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मण जगत का गुरु होता है, ब्राह्मण जगत का गुरु होता है, और आप तो जगत के गुरु हैं, और मेरे लड़के का नामकरण कर दो, और मैं बुलौआ नहीं दूंगा। और ये बातें माताएं फैलाती हैं, पूरा समाचार गांव घर का माताओं से सुन लो। बीबीसी लंदन है। हाँ, बीबीसी लंदन। वो पूरे इसके क्या हुआ, उसको क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, पूरे वो न्यूज एक दूसरे से उनको मिलती रहती है। और वो कहेंगे वो बाबा जी दाढ़ी वाले आए थे, फिर वो है जसोदा के यहाँ गए, फिर दोनों का नामकरण करे, उसका ये नाम किए, उसको वो नाम, दुनिया की पंचायत करेंगी। इसलिए गुप्त रूप में जा कर के गौशाला में स्वस्ति वाचन करके तुम नामकरण कर दो। और नंद बाबा जब कहते हैं तो गर्गाचार्य जी दोनों का नामकरण करते हैं। और गर्गाचार्य जी जाने लगे, तब जसोदा जी ने कहा नहीं, भोजन किए बिना नहीं जाना है। और उन्होंने चरण धोए, चरणामृत लेती हैं, और बढ़िया भोजन बनाने के लिए गर्गाचार्य जी से कहा हम बना दे, नहीं आप बना लो। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया खीर बनाते हैं, है ना, तस्मई बना करके और रखे। और ठंडी जब हो गई तो कहने का मतलब थाली तो गर्म रहती है, लेकिन माल जो है वो उतना गर्म नहीं रहता। सो गर्गाचार्य जी ने अंगुली डाल करके देखा उसमें, यदि अंगुली जलाई नहीं तो खाने लायक रहता है। सो जब उनने डाले सो जली नहीं, उनने तुलसी दल डाली। तुलसी दल तुरंत डाल देवे तो भगवान गर्मय पा लेते हैं, फिर उनका मुँह चाहे जल जाए चाहे कछू हो। इसलिए तुलसी दल कब तक नहीं डालना चाहिए, जब तक कि हाथ नहीं जले। उसमें अंगुली डाल दे, सो वो यदि जले नहीं तो वो पीने लायक रहता है, और यदि जल जाए, खूब सह न सके, तब तक नहीं डालना चाहिए। जैसे तुलसी दल डाले और घंटी बजाए, तुलसी दल डाले घंटी बजाए। अब पर्दा तो था नहीं, सो आँख का ही पर्दा, अपनी आँख बंद कर ली। तदीयम मंत्र, भोग का मंत्र है, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, तुमने जो दिया है वही हम तुम्हें अर्पण करते हैं। आँख बंद कर दिए। अब भगवान खेल रहे थे उधर बाहर। जब कहा तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, तो भगवान ग्वाल बालों को कहा तुम रुको, मैं आ रहा। ऐसे वो अंदर गए। सो बढ़िया थाली थी तो लगे सुट्ट कर में, सुट्ट सुट्ट भोजन। गर्गाचार्य जी ने देखा कोई कर रहा, थोड़ा आँख खोली तो कन्हैया। मैंने कहा कर दिया तैने जूठा, इतने मर मर के बनाए और तूने जूठा कर दी, इतना कहे नहीं। तब तक जसोदा जी आ गई और पैर पकड़ ली, महाराज ये तो बड़ा है, हम तो गलती हो गई, इसको पकड़े रहते, आप तो जो है दूसरा बना लो। और वह रोने लगी, अब बस पकड़ ली, जा रहे, बोले नहीं बना, ऐसे नहीं जा सकते। फिर दी, हम खा लेंगे, तुम बना लो। और जैसे ही दोबारा बनाए और जसोदा जी उन्हें लेके कृष्ण को बैठ गई, सब काम छोड़ के इसको पकड़े रहेंगी। पकड़ के बैठ गई। कन्हैया ने आंख बंद किया, इसे लटक गई। जसोदा ने आहा हा। अच्छा, माताओं को जब छोटा लड़का रहता उतनी चिंता नहीं रहती, और जब करौटा लेके और बुकैया करके चलने लगता है तब तक उन्हें बहुत दिक्कत रहती है ना। हाँ, जब तक वो चलता है बुकैया वाला घुटने पे,
तो बहुत कछू कीड़े खा ले, वह कछू खा ले, उसे नहीं रहता। और जब पैरों से चलने लगता है तब उसे थोड़ा होश आ जाता, तब उतना वो दिक्कत नहीं करता जितना बुकैया वाला करता। तो जसोदा जी पकड़ के बैठी। अब वो तो घुटने से चलते, वैसे नहीं चलते, सब उधर बैठे थे। तभी भगवान ने ऐसे किया, जसोदा ने लिटा दिया और बोले कि अब ये 5-6 घंटा पहले नहीं उठेगा, इसकी आदत है, और तुम अब बनाओ जब तक हम काम कर लें। सब लिटाया ही और ये काम करने लगी, और गर्गाचार्य जी बना बुनू के, और जब ठंडा हो गया सो तुलसी दल डाले, बोले तदीयम वस्तु गोविंदम तो भ्यमेव समर्पयामि, और आँख बंद किए कन्हैया ने उठे, वैसे चद्दर धरी और सीधे आए और बैठ के सुट सुट करने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा फिर आ गया का, आँख खोले तो फिर खाया, पूरा जूठा कर दी। बोले वैश्य का लड़का कहीं के जूठा कर दिया, अब तो जो है अब काम नहीं बना। तब कृष्ण भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। बोले हम ही को तो बुलाते हो तो को आवे। गर्गाचार्य जी ने चरणों में गिर गए, बोले प्रभु जीवन, पूरे जीवन का जो है आनंद आज आ गया, आपके दर्शन हो गए, जीवन सफल हो गया। जब तक जसोदा जी कछु पात्र धरी आने को, कन्हैया ने कहा चलो जब भगे नहीं तो विश्वास खत्म हो जाएगा। जल्दी लेट गए ऊपर से चद्दर, और गर्गाचार्य जी पाने लगे। बोले आप तो नहीं जगा। जसोदा ने कहा जगा तो नहीं, आया तो नहीं। बोले जो सोया ही ना हो वो का जगेगा। बोले का कहते, बोले कछु नहीं कहे आए रहे। गर्गाचार्य जी बढ़िया जो है भोजन करते हैं और जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण आज मिट्टी खाने का काम करते हैं। जसोदा जी ने एक ग्वालनी आती है और जसोदा जी से कहती हैं मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। जसोदा लठिया लेके जाती हैं और कह रे मिट्टी खाई तूने? नहीं खाई। खाई नहीं खाई, ये झूठ बोलती है। अरे ये तो सब पागल हैं, मरवाने के चक्कर में। और ये मिट्टी खाई कहीं, ये खाई कहीं, वो खाई, हमने नहीं खाई। जसोदा ने कहा तूने खाई? बोले नहीं खाई। खाई नहीं खाई। कन्हैया ने कहा मैया तुम ज्यादा नहीं वो करो, हम खाए होते तो कहीं मुंह में लगा होता कि नहीं, दांतन में कहीं न कहीं लगा होता, मुंह देख लो। जसोदा ने कहा फाड़ मुंह, और जैसे मुंह फाड़ी तो जसोदा जी ने देखा कि पूरा तो कुंभ मेला लगा। पूरे पटिया पत्थरन इनके लोहन की छड़िया बिछी है ना। सेक्टर नंबर 6 और सेक्टर नंबर 7 और है ना बीना का तंबू लगा, कथा हो रही, ट्रक चल रही, हवाई जहाज चल रही, और पूरे देख के और घबरा जाती हैं और चक्कर आ गई। भगवान ने पानी डाल के और कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई ना। जसोदा ने कहा नहीं खाई। बोले लगी है का? बोले नहीं लगी है। अब का खाए, तेरे में तो मिट्टी है, पूरा संसार में भरा है, क्या खाए क्या नहीं खाए। भगवान श्री कृष्ण जसोदा को 2 बार विराट रूप दिखाया। एक बार जसोदा जी दूध पिला रही थी तो भगवान घुट घुट घुट, बड़ी देर हो गया, जसोदा के खूब दूध था। सब जसोदा के मन में आ गया कि इतना पिया, कहीं गले तक तो नहीं भर गया।
सो जैसे उनने मुंह फाड़ के और देखा कि यहाँ तक तो नहीं आया, तो जैसे मुंह फाड़ के देखती है तो पूरा विश्व उनको दिखाई दिया। तुरंत मुंह बंद किया, बोले जसोदा, कृष्ण कहते हैं मैया तेरा दूध मैं अकेले नहीं पी रहा, पूरा विश्व पीता है। विश्व भरण पोषण कर, जो विश्व का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, विश्व भरता है। एक बार, दूसरी बार, अच्छा कौशल्या को भी भगवान ने एक बार विराट रूप दिखाया, है ना। एक बार जननी अनवाई, कर सिंगार पलना पौढ़ाई। एक बार पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा के लिए स्नान किया था और श्रृंगार करके उनको पलना में लेटा देते हैं, भगवान सो जाते हैं। और अब भोजन जहाँ बनाना था उधर गई, तो उधर गई तो कन्हैया वहाँ खेल रहे थे। बोले अब तो हम लेटा आए, तो वो को आए, ये यहाँ कैसे आ गए। सो वहाँ गए तो वहाँ सो रहे थे, और यहाँ आए तो खेल रहे थे। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनी बिसेखा। ये कोई दूसरा तो नहीं है। तो जसोदा सोते हुए को पहले चद्दर खोल के और ऐसे देख आई, अच्छे से देखा, तो बोली तो मेरे है, मेरे ही राम है। और जो खेल रहे थे वहां बैठी, उनको अच्छे से देखने लगी, ये भी है। तब बोले ये भी। तो ऐसे देखते देखते भगवान हंस दिए, मुस्कुराए, मुंह फटा हंसा। तो दिख रावा मुंह फाड़ के हंसे, और उसी समय जसोदा ने देखा, देख रावा माता ही निजे अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत रूप को दिखाया, केवल जसोदा को दिखाया, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि जसोदा ने कहा था कि सोई गति सोई सुख, सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा करि देहु।